आरहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सुग्ग इम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छजठ विनिच्छयम। शास्त्रकार ने कहा, बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए और जिज्ञासा भी करनी चाहिए, अर्थ का विनिश्चय करना चाहिए। हमारी दुनिया में अज्ञानी लोग मिल सकते हैं, कोई बहुश्रुत ज्ञानी व्यक्ति भी दुनिया में मिल सकता है। ज्ञान की आराधना एक साधना है और ज्ञान की आराधना के लिए भी कुछ संयम की अपेक्षा होती है। व्याकरण के लिए कहा गया, खान पान सब ही तजय निश्चय मांडे मरण घो ची पू ली करतो रहे जद आवे व्याकरण। संस्कृत की व्याकरण जाननी है, सीखनी है, आत्मसात करनी है। व्याकरण एक अलूणी शिला होती है। साहित्य में तो रस, नव रसों की बात भी आती है, श्रृंगार, हास्य आदि आदि। साहित्य में तो रसास्वादन हो सकता है, परंतु व्याकरण में इतना रसास्वादन नहीं होता, वो अलूणी शिला के समान होती है। और साहित्य एक संपदा भी होती है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो साहित्य से ज्ञान प्राप्ति होती है, उसमें कुछ रस भी आ जाता है। व्याकरण एक नीरस चीज, उसको याद करना, कंठस्थ करना, फिर साधनिका सिद्धि करना, समझना कैसे रूप सिद्धि होती है। उसके लिए परिश्रम की अपेक्षा है। खान पान के आकर्षणों को आदमी छोड़े, वो खाऊं, वो चाहिए, वो, इन बातों को गौण करे, छोड़े। खान पान सब ही तजे, और मानो पीछे पड़ जाए व्याकरण के। घो ची पूली, घो घोकना, वटना घोकना, ची चितारना, पुनरावर्तन करना, पू पूछना, ली लिखना, ये चारों उपक्रम चले तो व्याकरण आत्मसात हो सकती है। किसी भी भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत सहायक होता है। व्याकरण का ज्ञान अच्छा है तो सही गलत का निर्णय किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को और गुरुदेव तुलसी को भी संस्कृत व्याकरण का कितना ज्ञान था, कितना अध्ययन था। रूप याद कर लिए पर व्याकरण का बोध नहीं है तो कमी है। रूप तो याद कर लिए, जिन्ह जिनऊ जिनाहा जिनम जिनऊ जिनान जिनेन जिनाभ्याम जिनई जिनाय जिनाभ्याम जिनेभ्यः जिनाथ जिनाभ्याम जिनेभ्यः जिनस्य जिनयोः जिनानाम जिने जिनयोः जिनेषु हे जिन हे जिनऊ हे जिना मुनि मुनि मुनयः मुनिम मुनि मुनीन मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः मुनेः मुन्योः मुनीनाम
मुनौ मुन्यो मुनिसु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनिय। रूप याद हो गए, रूप बने कैसे, यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। मुनि ही कैसे बना, मुनौ क्यों बना, कैसे बना, यह चाबी है वो व्याकरण के पास होती है। यह रूप बना तो कैसे बना, तो व्याकरण का ज्ञान हो जाए तो पता चले मुनौ ठीक है कि मुनो ठीक है, व्याकरण के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। तो ज्ञानी आदमी का योग मिल जाता है, उससे प्रश्न करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? शास्त्रकार ने कहा, इह लोग पारत हियम, इहलोक हियम पारत हियम। इस लोक में तुम्हारा हित हो सके और मृत्यु के बाद का भी हित हो सके। और जेणम गच्छई सुगम, जिससे सुगति को प्राप्त हो सको, इसलिए बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए। बहुश्रुत से कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। ज्ञानी आदमी के पास जो रत्न होते हैं, ज्ञान के रत्न, वे आसानी से न भी मिले। जरूरी नहीं कि ज्ञानी आदमी सारी बातें किसी को ज्ञान की सारी बातें बता दे। वह भी कोई पात्र देख करके कि मेरे ज्ञान के ग्रहण का पात्र ठीक है या नहीं, पात्र हो तो ज्ञान दूं, अपात्र को ज्ञान क्यों दूं मैं। भद्रबाहु स्वामी ने स्थूली भद्र को ज्ञान देना शुरू किया था, काफी ज्ञान दिया, 10 पूर्वों का ज्ञान दे दिया, पर बाद में लगा पात्रता ठीक नहीं है, ज्ञान का असम्यक उपयोग कर लिया है, रूप परिवर्तन कर लिया है, अपनी बहनों को मानो दिखाने के लिए आदमी से सिंह का रूप बना लिया। भद्रबाहु ने निर्णय किया, अब यह ज्ञान के लिए अपात्र व्यक्ति हो गया है, नहीं देना चाहिए ज्ञान। परंतु अनुरोध आग्रह जो भी रहा तो 14 पूर्वों में से 10 पूर्वों का ज्ञान दे दिया था, शेष 4 पूर्वों का सूत्र रूप तो ज्ञान दिया, सूत्रात्मक ज्ञान दिया, अर्थ बोध नहीं दिया। कोरे सूत्र से वो चाबी नहीं मिलती है, ताला है पर चाबी नहीं तो ताला क्या काम आएगा। चाबी साथ में हो तो ताले की मूल्यवत्ता, तो सूत्र तो एक तरह से ताले के समान है, अर्थ बोध वो चाबी के समान होता है, तो चाबी नहीं दी। तो अपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए, जितना पात्र है उतना ही ज्ञान उसको देना चाहिए। सामान्य जीवन के हित का ज्ञान, कुछ कुछ विद्याएं हैं वो किसी किसी को बताने की होती हैं। प्राचीन काल में आचार्य कोई कोई बात, कुछ कुछ ज्ञान रात में देते कि रात में दूसरे कोई न सुने, तब योग्य शिष्य को, योग्य विद्यार्थी को अपना ज्ञान बता देते कि हर किसी को मेरा ज्ञान पता न चल जाए, हर किसी के पास ज्ञान न चला जाए। क्योंकि कई बार हर अपात्र कोई आदमी हो, हर कोई आदमी वो ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। अणु परमाणु की चीजें हैं, अब कोई दुरुपयोग कर ले तो कितना विनाश का क्रम बन जाए। इसलिए ज्ञान का दुरुपयोग न हो जाए तो योग्य शिष्य को, योग्य विद्यार्थी को, योग्य आदमी को योग्य ज्ञान दिया जाना चाहिए। सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु पृच्छ्यम, अयोग्य को ज्ञान देना गलत और योग्य को ज्ञान न देना भी गलत। हमारे जीवन में पदार्थों का उपयोग होता है। गृहस्थ जीवन में अर्थ और काम, ये 2 पहिए हैं गार्हस्थ्य रूपी रथ के। गार्हस्थ्य को एक रथ से उपमित किया जाए तो उसके 2 पहिए हैं अर्थ
और काम। अर्थ के बिना गृहस्थ का जीवन चलना मुश्किल है। काम भी मनुष्य गारहस्थ्य में, मनुष्य के जीवन में चलता है। अर्थ और काम दो पहिए हो गए गारहस्थ्य रूपी रथ के, तो कोई सारथी भी चाहिए। सारथी होता है धर्म। त्रिवर्गो धर्म कामार्थास् चतुर्वर्ग समोक्ष कहा। त्रिवर्ग है धर्म काम अर्थ, एक मोक्ष और साथ में जोड़ दें तो चतुर्वर्ग हो जाता है। आचार्य सोमप्रभ सूरी ने कहा, त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण पशोरिवायुर्विफलम नरस्य तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यद्भवतोऽर्थ कामौ। तो त्रिवर्ग, ये अर्थ काम और धर्म के बिना आदमी का जीवन पशु के समान विफल है। इन तीनों में भी धर्म को प्रवर श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म का सम्यक उपयोग न हो, अर्थ और काम भी ठीक तरह नहीं रह सकते। तो धर्म एक मानो अंकुश है, नियंत्रक है इस रथ का, सारथी है। गृहस्थ आदमी पैसा कमाता है तो पैसे में असुचिता, आर्थिक असुचिता न हो। बद उपायों से, गलत साधनों से पैसे का अर्जन न किया जाए और अर्जित पैसे का दुरुपयोग न किया जाए। तो मानना चाहिए अर्थ पर धर्म का अंकुश है। इसी प्रकार काम भी गृहस्थ जीवन में चलता है। काम भी अनियंत्रित, उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। वहां भी एक सीमा तक संयम रहना चाहिए। अर्थ और काम दोनों नियंत्रित हैं, संतुलित हैं, तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। तो बहुश्रुत से, ज्ञानी से ज्ञान मिल सकता है। एक बाबा जी थे, एक गांव में गए, प्रवचन कथा भी करते थे। हम साधु लोग, हमारे कथा प्रवचन हम लोग करते रहते हैं। बाबा जी का प्रवचन भी होता था। एक लड़का भी काफी लोगों के साथ आया करता था प्रवचन सुनने के लिए। एक दिन वह बोला कि बाबा जी, कभी मेरे घर में पगला भी कर दो आप। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं आजकल घरों घरों में कम ही जाता हूँ, थोड़ी उम्र भी आ गई, 70 पार हो गया हूँ, यह जाना तो मेरे कुछ मुश्किल पड़ेगा। कहा नहीं बाबा जी, बहुत भावना, भक्त की भावना तो आप ही पूरी कर सकते हैं, और तो कौन पूरी करेगा। तो बाबा ने पूछा, घर तुम्हारा कहाँ पर है? कि महाराज वो करीब 2 कोस दूर है यहाँ से, एक धोरे के ऊपर मेरी झोंपड़ी है। बाबा जी बोले, बेटा यूं भी मैं तो चलने में कठिनाई अनुभव करता हूं, फिर धोरे पर चढ़ना और भी मुश्किल काम। कि बाबा जी देख लो, आप कुछ हिम्मत कर सको तो, मेरी भावना तो बहुत है। अगले दिन बाबा जी सुबह भ्रमण के लिए पधारे तो लड़का वो साथ ही था। बोला, बाबा जी इतनी दूर तो आप आ ही गए, थोड़ा सा और चलोगे तो मेरी झोंपड़ी भी आ जाएगी। बाबा ने मन बना लिया, चलो आज चलते हैं तुम्हारी झोंपड़ी में। बाबा श्रम करके धोरे पर धीरे धीरे विश्राम लेकर चढ़ गए, उसकी झोंपड़ी में पहुंच गए। वहां बैठ गए कुर्सी पर। लड़का सामने बैठा था, जोर जोर से रोने लग गया। बाबा ने कहा, क्या बात है, रोते क्यों हो, कोई तकलीफ है? कि बाबा जी तकलीफ तो क्या बताऊं आपको, इस गांव का सबसे ज्यादा दुखी आदमी मैं हूं। मेरे से ज्यादा कोई आदमी दुखी आपको इस गांव में तो नहीं मिलेगा। क्यों बेटा, क्या किस बात का दुख है?
कि बाबा जी न तो पिता और न मां, अकेला हूं मैं। रोटी का भी सांसा, रोटी की भी समस्या, चिंता। आज कहीं से रोटी मिल गई तो कल क्या मिलेगा, कल की चिंता। तो मैं तो रोटी भी आसानी से नहीं प्राप्त कर सकता, और क्या दुख बताऊं आपको। महागरीब मैं हूं इस गांव का। बाबा ने थोड़ा ज्ञान से देखा, थोड़ा ध्यान लगाया, उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया, तो लगा कि लड़का लगता तो पुण्यवान है, गरीब तो होना नहीं चाहिए, ये तो अच्छा धनाढ्य होना चाहिए। जहां तक मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है, ध्यान से मुझे कुछ स्फुरना प्राप्त हो रही है। आंखें खोली बाबा ने कि बेटा तुम गलत बोलते हो, मेरा ज्ञान कहता है कि तुम तो इस गांव के सबसे ज्यादा धनवान आदमी हो। बोला बाप जी मैं तो आपके सामने बैठा हूं, देख लो, छोटी सी झोंपड़ी है क्या मेरे पास। फिर बाबा ने ध्यान दिया, क्या बात है, मेरा ज्ञान कह रहा है कि धनवान है, बैठा बिल्कुल झोंपड़ी में है। और ध्यान लगाया, फिर आंखें खोली, झोंपड़ी को ध्यान से देखा। अरे बेटा वो क्या चीज है। लड़का बोला वो तो लोडा है मेरा, मिर्ची बांटने के काम का, इधर लाओ। बाबा ने वो हाथ में लिया, रखा, अरे लोडा है ये तो पारसमणि है, पारसमणि है ये तो, कोई लोहे की चीज है तुम्हारे पास। वो लड़के ने कहा और तो कुछ नहीं, एक वो कांटा निकालने वाली चिंपड़ी तो लोहे की है, वो ही लाओ, वो भी लाओ। वो चिंपड़ी लेकर के आया तो बाबा ने उस पारसमणि के लोहे की चिंपड़ी को लगाया तो चिंपड़ी सोने की बन गई। पा एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा पार्श्व बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव चरणों में सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। तो पारसमणि का ज्ञान बाबा ने दे दिया तो धन का अंबार हो गया उसके पास। तो बहुश्रुत से, ज्ञानी से ऐसी कोई युक्ति, ऐसी बात, ऐसा बोध कई बार मिल सकता है जो जीवन को बिल्कुल आलोकित कर दे या जीवन का रास्ता आलोकित कर दे और समस्या का समाधान मिल जाए। इसलिए हमें जीवन में बहुश्रुत की उपासना यथोचित यथासंभव करने का प्रयास